तो जब ये तप कर रहे थे उस समय गंगा जी आ रही थी, भागीरथ लेके आ रहे थे। उन्होंने देखा 7 ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने 7 धारा बना दी, इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे। ये तपस्या करते तपस्या इनकी पूर्ण हो गई, शरीर ने छोड़ दिया, तो गंगा जी भी हट करके इधर चले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके आई हूँ शांति कुंज आश्रम। बहुत ही सुंदर आश्रम है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं आप, कैसे आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और यहाँ पे रहना खाना बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ एक बार शांति कुंज में ज़रूर आइएगा। तो चलिए चलते हैं शांति कुंज आश्रम। ये आश्रम लगभग 200 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। इस जगह पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना 1971 में की थी, और इसी जगह पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र जी ने कठोर तप किया था, जिसे हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज भी कहते हैं। शांति कुंज में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह हैं जिनके आज हम दर्शन करेंगे, जैसे देव संस्कृति दिग्दर्शन, संस्कारशाला, पवित्र क्षेत्र, देवात्मा हिमालय मंदिर। और इस आश्रम में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको मैं इस आश्रम के बारे में सारी जानकारी दे सकूं। ये बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम के 5 गेट हैं, लेकिन 2 ही गेट से आप एंट्री कर सकते हैं, गेट नंबर 3 से और गेट नंबर 5 से। अभी हम हैं गेट नंबर 5 पे। अगर आप हाईवे से एंट्री करते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से आना होगा, और अगर आप बैक साइड से आते हैं तो आपको गेट नंबर 3 से एंट्री लेनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी एंट्री करानी होगी, और एंट्री के लिए यहाँ पर आपको एक आईडी और फ़ोन नंबर देना होगा, तभी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये एंट्री क्यों करानी होती है यहाँ पे? सिक्योरिटी के लिए, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे तो एक ही बंदे की एंट्री होती है और सारे अंदर जा रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा? एक बंदे की एंट्री पे हो जाता है, उसका ग्रुप हम गिन लेते हैं कैमरे में। सीसीटीवी कैमरे आपको हर तरफ दिख जाएंगे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कितने लोग हैं? हम 4। मोबाइल नंबर 9837। 2 घंटे के लिए दर्शन पास है, भोजन दर्शन। ये सिर्फ 2 घंटे के लिए? हमने एंट्री कार्ड ले लिया है, आइए अंदर चलते हैं। यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से ही आना होगा, और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करानी होगी। यहाँ पर एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको युग साहित्य विस्तार केंद्र मिलेगा। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ज़्यादातर शांति कुंज द्वारा बनाई गई चीज़ें ही मिलती हैं, जैसे हवन सामग्री, साहित्य की पुस्तकें, आयुर्वेदिक औषधियाँ, यज्ञ कुंड का सामान इत्यादि चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी आपको। सामान के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको सारा सामान मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको लगभग सभी विषयों पर पुस्तकें मिल जाएंगी। युग साहित्य विस्तार केंद्र के सामने ही विश्रामशाला है, यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। ये है रिसेप्शन एरिया। अगर आप यहाँ पे रूम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा और आपको रूम मिल जाएगा। यहाँ पर रूम आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रहना निःशुल्क है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि यहाँ पर रूम आपको ना मिले, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में 2,500 से 3,000 तक लोग स्टे कर सकते हैं। रिसेप्शन के सामने ही है शांति कुंज का परिवहन विभाग। यहाँ पे शांति कुंज का मैप दिया गया है, इसकी सहायता से आप पूरा शांति कुंज घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन मिल जाएंगे जहाँ पे आप शुद्ध हवा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग बिल्डिंग देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं,
और इन बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग हैं। कितने टाइम तक रह सकते हैं यहाँ पे लोग? नॉर्मल स्थिति में 1 दिन 2 दिन तक रह सकते हैं। युग शिल्पी 9 दिवसीय ऐसे सत्र चलते हैं। मौन साधना शिविर, भारत संस्कृत ज्ञान परीक्षा शिविर, ये सब शिविर चलते हैं यहाँ पर। तो उसका पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो लोग रजिस्ट्रेशन करा के तब आ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है इनकी वेबसाइट से। कितने दिन के लिए भी रह सकते हैं? वो शिविर पे डिपेंड करता है, 5 दिवसीय है या 9 दिवसीय है। अच्छा। युग शिल्पी वो देश पे मतलब डिपेंड। जब यहाँ पे आयोजन होता है तभी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए? हाँ, लॉन्ग टाइम के लिए। बाकी नॉर्मल स्थिति में यात्रियों के लिए 2 दिन तक की व्यवस्था है रुकने की। थैंक यू। इन्होंने हमें बताया कि अगर आप किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो ही आप यहाँ पर लंबे समय के लिए रह सकते हैं, नहीं तो आप केवल 1 या 2 दिन के लिए ही यहाँ पे रह सकते हैं। ये है कैंटीन। यहाँ पे आपको कम कीमत पर खाने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस संस्कारशाला में हिंदू धर्म के 16 संस्कार निःशुल्क करवाए जाते हैं और ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ पर शादियाँ भी कराई जाती हैं। यहाँ पे है रजाई गद्दा स्टोर। रूम लेने के बाद आप यहाँ से रजाई गद्दा ले सकते हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट दी गई है। यहाँ पे गद्दा 5 रुपए में मिल जाएगा। बस यहीं तक की गाड़ी जा सकती है, यहाँ से आगे आपको पैदल ही जाना होगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का ड्रेस कोड पहनना होगा। पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी पीले रंग की। वस्त्र आप यहीं से ले सकते हैं, शांति कुंज से, युग साहित्य विस्तार केंद्र से। बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करा सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनकी एक वेबसाइट भी है, आप वहाँ से भी बुकिंग करा सकते हैं। आप यहाँ पे ये सारे संस्कार करवा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रेस भी है जहाँ शांति कुंज अखबार और पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं और शांति कुंज द्वारा अखबार भी प्रकाशित किया जाता है जिसका नाम है प्रज्ञा अभियान। शांति कुंज में जगह जगह पर शू रैक दिए हुए हैं, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। आइए अब दर्शन करते हैं हम यहाँ के सबसे पवित्र क्षेत्र के, चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। ये मुख्य समाधि स्थल है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का और माता भगवती जी का। आइए दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इसी समाधि स्थल के पीछे 2 स्मृति चिन्ह हैं, प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा। आइए परिक्रमा करते हैं। प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है और सजल श्रद्धा माता भगवती देवी जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है। इन्हें आप दोनों के पद चिन्ह भी कह सकते हैं। जब आप यहाँ पे परिक्रमा करेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। आप यहाँ पे सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ बोर्ड पर हर रोज एक नया विचार लिखा जाता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आइए अब चलते हैं यज्ञशाला की ओर। कहते हैं यहाँ पे 700 वर्षों से अग्नि प्रज्वलित है। ये अग्नि केदारनाथ के पास त्रिजुगी नारायण से लाई गई है, जहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी हुई थी।
यहाँ पर ये 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं हैं जहाँ पर कई प्रकार के संस्कार कराए जाते हैं। इन यज्ञशालाओं में कई सारे यज्ञ कुंड हैं और इन्हीं यज्ञ कुंडों के बीच में एक यज्ञ कुंड है जिसमें ये पवित्र अग्नि जल रही है। अभी मैं आपको ये यज्ञ कुंड नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर हर रोज हवन किया जाता है और यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित के लिए माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसी यज्ञ कुंड की अग्नि को अन्य यज्ञ कुंडों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर श्री राम शर्मा आचार्य जी का अंतिम संदेश लिखा हुआ है और दूसरी तरफ माता भगवती जी का अंतिम संदेश लिखा हुआ है। यहाँ पे एक शिव मंदिर है, आइए दर्शन करते हैं। ये है यहाँ का भोजनालय। यहाँ पर भोजन भी फ्री है। यहाँ पर 2000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। बहुत बड़ा भोजनालय है ये। यहाँ पर भोजन का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक है। और बीच के समय में यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कोई भी भोजन करे, छोटा या बड़ा, उसे अपनी थाली खुद ही साफ करनी होती है। ये यहाँ का सबसे सुंदर एरिया है। आपको यहाँ पर ग्रीनरी के साथ साथ फाउंटेन्स एंड वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। इसी वजह से ये जगह सबसे सुंदर दिखाई देती है। आइए अब चलते हैं देव संस्कृति दिग्दर्शन। यहाँ पर आपको यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जगह जगह शू रैक मिलेंगे, वहाँ पर आप अपने जूते उतार सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। यहाँ पर आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा दिए गए विचार देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पूरी जीवनी लिखी हुई है। आप यहाँ पर आकर इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको गुरुदेव जी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। आप इनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको शांति कुंज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी चित्र के साथ। आप यहाँ पर आकर इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर माता भगवती की भी जीवनी लिखी गई है। यहाँ पर आकर इनके बारे में भी सारी जानकारी ले सकते हैं। देव संस्कृति के साथ में ही है देवात्मा हिमालय मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जूते उतारने होंगे। यहाँ पर देवात्मा हिमालय के बारे में सारी जानकारी दी गई है। आप वीडियो को रोककर इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें, क्योंकि अंदर सभी लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं।
ये एक मेडिटेशन रूम है। यहाँ पर आप घंटों बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं और इस जगह पर आकर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। आइए हम भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ की वाटिका। यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये बहुत ही खास पौधे हैं। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर औषधियाँ तैयार की जाती हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी पौधे को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इन सभी पौधों पे देखिए स्कैनर लगाए हुए हैं। अगर आप इनको स्कैन करेंगे तो आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा पौधा किस काम आता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किन दवाइयों में इनका प्रयोग किया गया है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है राशि वाटिका। यहाँ पर आप अपनी राशि के हिसाब से पौधे ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर वाटिका है। अगर आप शांति निकेतन आते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये गेट नंबर 3 के पास में ही है। यहाँ पे एक नवग्रह वाटिका भी है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है नवग्रह वाटिका। ये है गेट नंबर 3। यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पाथ भी है। आइए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। एक्यूप्रेशर पाथ पे जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने जूते उतारने होंगे। आप यहाँ पर चल के अपने पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ का एक पूरा चक्र लगाना बहुत बड़ी बात है। मेरे से तो नहीं लगाया गया, मैं तो आधे से ही वापस आ गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। हमें आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, इसलिए यहाँ का एक चक्र लगाना बहुत बड़ी बात है। जब हम यहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने बोला आपके पास 2.5 घंटे हैं, 2.5 घंटे के लिए आप अंदर घूम सकते हैं। हमने सोचा इतनी देर क्या करेंगे हम, लेकिन ये समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। आइए कुछ खास बातें जानते हैं शांति कुंज के बारे में और गुरुजी के बारे में। ये 1971 बना था। हाँ, पहले यहाँ पर सब ऋषि तपस्या करते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, 7 ऋषियाँ भी रहती थी उनके साथ। और बीहड़ जंगल था। तो जब ये तप कर रहे थे उस समय गंगा जी आ रही थी, भागीरथी लेके आ रहे थे। उन्होंने देखा 7 ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने 7 धारा बना दी, इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे। ये तपस्या करते तपस्या इनकी पूर्ण हो गई, शरीरों ने छोड़ दिया। तो गंगा जी भी हट करके इधर चली गई थी 3-4 किलोमीटर आगे जा करके। और गुरुदेव यहाँ 70 में आए थे। उन 7 ऋषियों की ऋषिकाओं की कुटिया बनी। गेट नंबर 3 से या 4 से जाएंगे ना तो वहाँ पर उनकी ऋषियों की कुटिया मिलेंगी। 7 के नाम लिखे, ऋषिकाओं के भी, ऋषियों के भी नाम। तो बस से कुटी में रहती। 1.25 करोड़ जो गायत्री मंत्र का जप कर लेते, ऐसे भगवान राम के कुल में होते थे बृहस्पति बिहारी गुरु। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। ये पदवी थी, नाम नहीं था। आप करेंगे तो आप भी बन जाएंगे बृहस्पति बिहारी गुरु। तो ऐसे रहते थे। गुरुदेव जब यहाँ शाम को आए, बस से कुटी में रहे थे अज्ञात सन 70 में। तो देखा शाम को बड़े अच्छे विचार आ रहे थे। तो वातावरण था बना हुआ आध्यात्मिक। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आश्रम बनाया। तब ये 1971 बनाया। हाँ हाँ। तो यहाँ साधना करानी शुरू की।
आश्रम माना क्या उद्देश्य था? मनुष्य को देवता बनाएंगे, धरती पर सर्वाएंगे, देवता बन जाएगी। इतनी आपदाएं आ रही हैं ये सब दूर हो जाएगी, सब जगह सुख शांति हो जाएगी, वातावरण अच्छा बन जाएगा और लोग आध्यात्मवादी बन जाएंगे। फिर पैसे को ठुकराएंगे, पैसों को महत्व नहीं देंगे, आत्मकल्याण को महत्व देंगे। लड़कियां कहीं भी घूमेंगी, पैसा ले कोई घूमेगा, लेकिन सब जगह आध्यात्म वातावरण होगा, तो उसके लिए बनाया गया है। अब आध्यात्म जीवन बने कैसे, अच्छे लोग कैसे बने, बुरे कैसे सुधरे, इसके लिए यहाँ शिविर चलते हैं 5 दिन 9 दिन 1 महीना। भोजन, बिजली, पानी, ट्रेनिंग, कमरा सब फ्री। ऑनलाइन से रजिस्टर करना पड़ता है 2 महीना पहले से। फिर लोग आते हैं यहाँ। पुरुषों की वेशभूषा है धोती कुर्ता पीला, बहनों की वेशभूषा ये पीली साड़ी पीली ब्लू। इसे शामिल होना चाहते हैं, शिविर करना चाहते हैं। और साधना क्या कराते हैं? गायत्री महामंत्र की, ये जो मंत्र लिखा हुआ है समाधि स्थल पर, इसी की साधना कराते हैं। अगर इसको हम 108 बार बोलेंगे तो 1 माला का जप हो जाएगा। और गायत्री मंत्र की महत्ता सारे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, स्मृतियों में, गीता में, भागवत में, रामायण सब जगह महत्ता बताई, देवी भागवत में। और सब इसी को करते थे। और कोई मंत्र गोमंत्र था ही नहीं। महिलाएं जपती थी तो वो ऋषिकाएँ कहलाती थी, वेदवादिनी, ब्रह्मवादिनी और सदग्रस्त वाली। तो ऐसे करके सब गायत्री जपती। तब सुख शांति थी भारत, दूध घी की नदियाँ बहती थी। हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे भारत को, विदेशी लोग। लेकिन विदेशी लोग आए, यहाँ लूटपाट की, हमारी संस्कृति को सब यहाँ से नष्ट विष्ट कर दिया। तो वो हमारी जो आध्यात्मिक वातावरण था वो सब बिगड़ गया। गुरुदेव आए 1911 को, तब उन्होंने फिर 5 वर्ष के हुए तो 4 बजे जाते थे, ध्यान करते थे। हवेली के पीछे बगीचा था आम का, उसमें ध्यान करते थे। फिर जंगल में गुफा मिल गई, उसमें ध्यान करते। ऐसे करके 10 वर्ष की आयु में उन्होंने जनेऊ पहन लिया, गायत्री महामंत्र की दीक्षा ले ली। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, जिन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। क्योंकि इनके पिताजी के मित्र थे, वो बड़े साधक थे। इनके पिताजी राजपुरोहित थे, राजा महाराजाओं कथा भागवत पुराण करते थे, बड़े विद्वान थे। माताजी द्वारका ऋषि भक्त थी। अच्छी अगर कोई आत्मा आ रही है घर में, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा, अगर उस घर के लोग धार्मिक हैं तो वो आएगी, और न वो आत्मा फिर लौट जाती है वापस कुछ ही दिन रह करके, कोई उनका दम घुटता है, वो वातावरण नहीं उनके मतलब का। तो ऐसे करके गुरुदेव जब आए तो 5 साल की उम्र से 4 बजे उठ जाना, ध्यान करना। फिर 10 वर्ष में जनेऊ पहन लिया और गायत्री मंत्र की दीक्षा ले ली। बनारस में जाकर के साधना शुरू कर दी। 15 वर्ष की आयु में उनके गुरु हिमालय में रहते, उन्होंने दर्शन दिए। दीपक जल रहा था ब्रह्ममुहूर्त, सूर्योदय से 2 घंटा पहले ब्रह्ममुहूर्त कहलाता है, 2 घंटा बाद का प्रातःकाल कहलाता है। साधना कर रहे थे, दीपक जल रहा था, तो देखा उस समय एकदम एक छाया जैसी प्रकट हुई। तो गुरुदेव डरे, डरो मत, हम तुम्हारे गुरु हैं कई जन्म से। गुरुदेव बोले कैसे विश्वास करें, आप हमारे कई जन्म से गुरु हैं। तो सुना फिल्म चलती है ना, वीडियो, ऐसे देखा फिल्म जैसी चलती रही। कबीर के रूप में लोगों को कपड़ा बुनते हुए, उपदेश देते हुए, खंडन मंडन करते हुए, सही आध्यात्म का ज्ञान कराते हुए। फिर देखा समर्थ गुरु रामदास के रूप में शिवाजी को शिक्षा देते हुए, मल्ल विद्या सिखाते हुए, हनुमान जी के मंदिर बनवाते हुए, दास बोध ग्रंथ है मराठी भाषा में, उसके अनुसार उपदेश देते हुए। फिर देखा उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के रूप में माता काली की पूजा करते हुए, स्वामी विवेकानंद को उपदेश देते हुए और लोगों को उपदेश देते हुए। फिर वहाँ से तैयार करके आध्यात्म का प्रचार प्रसार कराया। बोले हम तुम्हारे 3 जन्म से गुरु हैं, तुम्हारे जन्म तो एक से एक दिव्य हुए, अपने भी कई जन्म हो चुके हैं। अब पता नहीं किस योनि में से आए, वैसा स्वभाव, वैसी आदतें, वैसी वातावरण रहता है, वैसा खान पान भी हो जाता है जैसे लोग। हाँ, तो उससे देख करके पता चल जाता है ये व्यक्ति किस योनि में से आया हुआ, किस जीवात्मा का ये शरीर छोड़ के इसमें आया है मनुष्य में। और मनुष्य शरीर सब एगो जितने भी शरीर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, जो ज्ञान, वो और किसी प्राणी को नहीं। हाथी कितना जबरदस्त होता है, अगर पैर रख दे तो मृत्यु हो जाए। शेर कितना खूंखार होता है, गर्जना कर दे तो मलमूत्र निकल जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं। और लेकिन देखिए वही मनुष्य हाथी पर सवारी कर रहा है, शेर को पिंजड़े में रखते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं, उससे सर्कस में काम लेते हैं। रीछ कितना भयंकर होता है, अगर एक बार गला पकड़े तो मार के ही छोड़ता है, सारा खून चूस लेता है, उसे नाक नाथ करके उससे लोग मदारी पैसा कमाते हैं। सांप कितना जहरीला होता है, अगर एक शिकार मारते शरीर कोला हो जाए, लेकिन मनुष्य के बंधन में रह करके सपेरा उससे पैसा कमाता है। तो ये सब क्या है, बुद्धि की अकल की बात। इतने जबरदस्त, इतने बुद्धिमान, इतने भयंकर, इतने बड़े जीवात्मक ताकतवर, सब क्या मनुष्य के बंधन में। ये सब क्या है, बुद्धि कमाल है। तो बुद्धि इसलिए दी थी तुम ये काम करो, बुद्धि इसलिए तो तुम अच्छे काम करो, समाज को अच्छा बनाओ, मेरा बेटा बेटी बन करके मेरी दुनिया को अच्छा बनाओ, उसमें सहयोग करो।
इसलिए मनुष्य शरीर मिला। लेकिन मनुष्य आके संसार से भूल गया कि मेरा कर्तव्य क्या है। उसके बाद 2-4 बच्चों को पालन पोषण कर लो, नौकरी खेती दुकान कर लो, मकान बना लो, बदलो। तो ये ज़िंदगी नहीं। गुरुदेव ने करके बताया कि गृहस्थ में रह के इसने काम किए। ये गुरुदेव सामने ना फोटो देख रहे होंगे आप, तो देख लो मदद करके। वो सामने वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित शाम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा, इन्होंने ये आश्रम बनाया गृहस्थ में रह कर। और ऐसे 5 स्थान और हैं। ये गायत्री सांस्कृतिक कहलाता है। इधर जाएंगे तो विश्वविद्यालय, देव संस्कृत विश्वविद्यालय। इधर जाएंगे भारत माता मंदिर से पहले ब्रह्मचर्य है, रिसर्च सेंटर है। जैसे मंत्र जपते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, हम ध्यान करते हैं हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, हम प्रणाम करते हैं हमारे हार्ट पर क्या असर पड़ता है, 24 ग्रंथियों का कहाँ कहाँ केंद्र हैं, उनमें कौन कौन से अक्षर कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, पूरा मशीनों से बताते हैं। MD स्तर के MBBS स्तर के डॉक्टर रहते हैं वहाँ, तो वो बना दिया। इधर देखेंगे 2 मथुराम बने हुए और एक अमलखेड़ा में 6 स्थान बना दिए। नहीं कहीं मांगना पड़ा, सब आ गया और सब बनकर चला जा रहा। तो आपको जैसे कभी आना हो तो यहाँ शिविर चलते हैं 5 दिन 9 दिन 1 महीना, भोजन बिजली पानी ट्रेनिंग कमरा सब निःशुल्क। अनुमति 2 माह पहले से लेना पड़ता है। ऑनलाइन का नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, और कपड़े जब आएंगे तो कपड़े धोते कुर्ता मिल जाएंगे। तो यहाँ 9 दिन वाले शिविर में आ जाएंगे कभी। सबसे छोटा शिविर 9 दिन वाला। 2-3 कौन आते हैं जिनको कई बच्चों का संस्कार कराना है, मुंडन कराना है, विद्यारंभ कराना है, जनेऊ संस्कार कराना है, यज्ञोपवीत कराना है, इच्छा लेने, तो वो लोग 1-2 दिन के लिए आते हैं। बाकी 9 दिन वाला सबसे अच्छा सुना। उसमें 3 समय ध्यान करेंगे, सुबह को, दोपहर को, शाम को। ध्यान से मानसिक रोग, हृदय के रोग, BP के ध्यान से ठीक हो जाते हैं। सवेरे यज्ञ करेंगे 3 यज्ञशाला 9 कुंडी, ये दिखाई दे रहा है ना लाल रंग का 9 कुंडी। हाँ जलती रहती है ना हाँ जलती रहती है। 700 वर्ष पुरानी अग्नि, अखंड अग्नि। ये कहाँ से लाए गए? त्रिवेणी नारायण हिमालय से। केदारनाथ ना, जहाँ त्रिवेणी नारायण हिमालय, जहाँ भगवान शंकर, हाँ, और वहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि शोध करी, रिसर्च करी कि यज्ञ के धूम्र से क्या क्या लाभ होते हैं। उन्होंने विज्ञान बनाया पूरा यज्ञ का। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन नर नारायण के रूप तप करते हैं। वहाँ से वो अग्नि लाए थे 1958। वो अग्नि वहाँ भी मथुरा भी है और यहाँ भी है। 700 पुरानी अग्नि, उसमें आप हवन करेंगे रोजाना। 700। और आप यज्ञ भी करेंगे, सामग्री घी ही मिलेगा, अपनी जेब से कुछ खर्च निकलना, केवल साड़ी पहन करके वहीं लोग धोती पहन के बैठ जाएंगे, आहुति देंगे। और 24,000 गायत्री मंत्र का नुकसान हो जाएगा। 24,000 गायत्री मंत्र का नुकसान हो जाएगा आपका। एक पूंजी आपके पास हो जाएगी। जैसे ना पैसा इकट्ठा करते हैं, मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, कपड़े बनवाएंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, ऐसी पुण्य भी इकट्ठा किया जाता है। और हमारी उम्र पर आएंगे तो पुण्य कौन कर पाएगा? पैर काम नहीं करेंगे, हाथ काम नहीं करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, पवित्रता इतनी नहीं रहेगी। और जो जीवन भर किया है वो सारी बातें दिमाग में होती रहेगी। अब उनका निकालना बड़ा कठिन पड़ता है। एक बात अगर सोचना शुरू कर दो, उसी में से सैकड़ों बातें निकलती चली जाएंगी। इसलिए लोग पागल जैसा जीवन जीते रहते हैं, विक्षिप्त रहते हैं, नींद उन्हें समय पर नहीं आती, सवेरे उठ नहीं पाते, संध्या वंदन नहीं कर पाते, योग नहीं कर पाते, बच्चे पढ़ नहीं पाते सुबह उठ करके। तो उसी को बदलने के 3 समय ध्यान, 3 समय सत्संग, सुबह यज्ञ, अखंड दर्शन, 24 घंटे और खर्चा कुछ नहीं। भोजन बिजली पानी ट्रेनिंग कमरा फ्री, बस कपड़े बनवाने पड़ते हैं और गायत्री मंत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। तो गायत्री मंत्र एक किताब मिल जाएगी, 7 रुपये की गायत्री 40 साल, उसमें विधि लिखे हुए क्या क्या करना है। शुरू में जा करके एक माला लेंगे 10-15 रुपये की बात, जब शुरू कर देंगे एक माला शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा 5 माला। ये उसमें आधा घंटा लग जाएगा आपको कम से कम। और बच्चे करेंगे ना, ये आपकी बेटी बेटा हैं तो कितना अच्छा दिमाग हो जाएगा। MA करेंगे कितना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, तो क्यों नहीं अच्छी नौकरी मिलेगी। अब कुछ करेंगे नहीं तो पिछला कर्म अच्छा होगा, उसके अनुसार पुण्य मिलेगा। नहीं 1900-2600 जीप चल रहा है, जिसके नीचे गुरुदेव ने साधना की। ये अग्नि 700 वर्ष पुरानी है। 1958 में लाई थी। मथुरा वृंदावन के बीच में एक बहुत बड़ा एक किया था, 1008 कुंडी है, तब वो अग्नि लाए थे योगी लोग। तो वो सिद्ध अग्नि हो गई है। अखंड दीप जला है 1926 से, वो भी आपको 12 बजे खुल जाएगा, तो उसके भी दर्शन कर लेंगे। ऐसे करके आना है 9 दिन और गायत्री में जपते रहना है। घर वालों को बताना है, घर वाले जपेंगे ना तो देखो आपकी उम्र बढ़ेगी, आप जपेंगे तो उन भाई साहब की उम्र बढ़ेगी। गुरुदेव कहाँ तक पढ़े थे? कक्षा 5 तक। कक्षा 5 वाला उनका बहुत से शब्दों का अर्थ नहीं निकाल सकता, पर्यायवाची नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय कितनी बुद्धि थे। केवल एक गायत्री मंत्र का चमत्कार देखो, 32 सब पुस्तक लिख रही है, 4 वेदों का, 20 स्मृतियों का, 24 गीता का, 18 प्राणों का, 6 दर्शनों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, 19वां प्रज्ञा प्राण, 6 खंडों बना दिया और सारे अर्थ उनको भाष कर दिया।
किसी का कहा नहीं लिखा, सब नया है। कोई काट नहीं सकता, तो क्या काटते। अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे कहीं घूम लो, चाहे कहीं मंदिर में दर्शन कर लो, चाहे किसी देवी देवता की पूजा कर लो, जब तक विस्तृत परिष्कृत नहीं होगा, उसके अंदर अच्छे गुण नहीं आएंगे, सदगुण नहीं आएंगे, दो गुण बुराइयाँ नहीं छूटेंगी, तब तो ईश्वर मिलने वाला है। भक्त को जो है ईश्वर जैसा बनना पड़ता है। बच्चे को जब मार लेती है गोदी में तो सफाई कर लेती है, गंदे बच्चों को उठाएगा, यज्ञ में जाने देंगे। लेकिन अभी क्या संस्कार हो रहा है, यज्ञ की संस्कार। यज्ञ तो सुबह 7:30 बजे समाप्त हो जाता है, 6:45 बजे शुरू हो जाता है, 5:30 बजे लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, चलता रहता है बारी बारी से हैं। ये अनुदान काउंटर है। किसी इच्छा होती है ना, हम दान देना चाहते हैं तो उन्हें रसीद दे देते, इनकम टैक्स में छूट देती है सरकार इसके लिए। हाँ, इसलिए बना दें कि लोग तलाश करते हैं हमें पैसा जमा करना है, पैसा जमा करना है, मांगते नहीं, लेकिन अपने आप आ जाता है। ये तपस्या प्रभाव। अगर हम आप लोग भी ना अपने घर साधना करें तो चाहे दुकान है, चाहे खेती है, चाहे नौकरी, उसी में बढ़ोतरी होती है। दुर्गुण नहीं होगा, व्यसन नहीं होगा, फालतू खर्च नहीं होगा, फैशन परस्ती नहीं होगी, सद कार्य में खर्च करेंगे। तो अपनी इच्छा से दान करता है वो। यहाँ भोजनालय में, यज्ञ में, गौपालन में सब लगा दिया था। गुरुदेव अपने पास कुछ नहीं रखते थे, केवल 2 धोती 2 कुर्ता रखते थे। धोती फट गई सिल ली, कुर्ता फट गया सिल लिया, और सादा जीवन जिया। ब्राह्मण वो होता है समाज को देता है, लेता नहीं। आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम लोग यही काम कर रहे हैं जो आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, यहाँ की जानकारी दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरे नाम का क्या करेंगे, मेरा नाम एक ही जानो, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य। हम तो उनके बच्चे हैं, उन्होंने बुला लिया, बेटा यहाँ आ जाओ, हम आ गए। व्यवस्था कर दी उन्होंने, घर पे बच्चे को व्यवस्था कर दी, हमको व्यवस्था कर दी, नौकरी दिलवा दी, पेंशन मिल जाती है, अपना खर्चा चल जाता है। कुछ यहाँ निकाल लेते हैं, खाते पीते हैं, बिजली खर्च करते हैं, पानी खर्च करते हैं, तो कुछ करना भी चाहिए। मुफ्त में खाना सबसे हरामखोरी है। गुरुदेव में पुस्तक लिया, 2 घिनौने मुफ्तखोर कामचोर। 2 घिनौने मुफ्तखोर और कामचोर। जो काम से चोरी करता है और जो मुफ्त में खाता है वो घिनौने। कमा कर खाना चाहिए। चींटी भी ना सारे दिन चलती रहती है और जरा सा पेट होता है उसका। कितने बढ़िया उसके कमरे बने होते हैं, अन्न के ढेर अलग, मीठे के ढेर अलग, गेहूं के अलग, जौ के अलग, बाजरा के अलग, मक्का के अलग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँगी। मेरे साथ आप बने रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।